हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रशांत कुमार और आज आप देख रहे हैं लाइफ अनफोल्डेड। कुछ दिन पहले हमने सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था कि दिल्ली और दिल्ली एनसीआर में जितने कुत्ते हैं उन सभी कुत्तों को शेल्टर में रखा जाए। उस मुद्दे को लेके हमने एक पॉडकास्ट बनाया था और ये पॉडकास्ट पूरी भारत में काफी तेजी से चला और हमारे इस मुहिम में कई सारे ऐसे लोग जुड़े सपोर्ट किया, जिन्होंने कुछ सोशल वर्कर जो पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए थे, समाज के अच्छे प्रतिष्ठित लोग जो हमें इस कार्यक्रम में हमें सपोर्ट किया और कई सारे स्पिरिचुअल लोग, ऋषि मुनि लोग और अच्छे कथावाचक लोग भी वो बढ़ चढ़ के हमें हमारे इस मुहिम में हमारा साथ दिया। कार्यक्रम में हमारे साथ हमारे गेस्ट एनिमल लॉविस्ट हैं और कॉलमनिस्ट हैं। आज हम फिर इनसे इसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो सब्बा जी, आपको हमारे लाइफ अनफोल्डेड में थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। हाँ, बहुत बहुत और मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इस टॉपिक को और आगे लेके जा रहे हैं। और कुछ हद तक जो वर्डिक्ट आया था वो वाज इन फेवर ऑफ एनिमल्स एंड ऑल दोज पीपल हु केयर फॉर देम एंड वर्क टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ एनिमल्स, पर कुछ हद तक वो उनके हित में नहीं भी था। तो लेट्स सी हाउ वी विल बैलेंस दिस सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। तो पहले जो मैम ये इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि एनिमल ये जो दिल्ली एनसीआर में जो कुत्ते हैं, जो जो आवारा कुत्ते हैं, है ना, और या जो मान लीजिए मानसिक रूप से शारीरिक रूप से जो बीमार है उनको ही शेल्टर में रखा जाए। लेकिन इसका आइडेंटिफाई कौन करेगा? कैसे हम जानेंगे कि कुछ कुत्ते जो है बीमार है या कुछ कुत्ते जो है शारीरिक रूप से खराब है? इसका इसका जो एनालिसिस कौन करेगा? इस चीज में आप क्या कहती है? So the ABC rules जो prescribed हैं for all of us to follow, the people who are in favor of animals and not, उसमें clearly mention किया गया है कि the identification starts from the complaint. Okay. आप X person एक कंप्लेन डालता है कि मेरे साथ इस तरीके का इंसिडेंट हुआ है। उस इंसिडेंट को वेरीफाई करने के लिए जब एमसीडी को बुलाया जाएगा, then from the bite to the identification of the mark there will be a clear analysis assessment कि which animal is responsible, कौन है उसके काटने के पीछे, और उसी पर्टिकुलर एनिमल को लेके जाया जाएगा for thorough analysis, thorough vaccination, thorough sterilization, and that dog will be kept under observation. Okay, very good. But अगर हम एक ब्लैंकेट अप्रोच लेके जाएंगे तो भौंकना भी इज एग्रेशन, स्टेयरिंग इज एग्रेशन, रनिंग बिहाइंड अ कार इज एग्रेशन, प्लेइंग इज एग्रेशन, jumping is everything is aggression. But it's aggression for those people who have hated and still hate animals. दीदी, देखा जाए तो समाज में जो है कुत्ते या कुत्ते का जो चल रहा है ट्रेंड वगैरह, आज के डेट में देखा जाए तो कहीं हमारे ये आपके बड़े बड़े जो है सोसाइटीज है, बिग बिग सोसाइटीज में आप देखेंगे तो एक हॉबी बन चुका है ना। डॉग को एक पालना, चाहे वो बच्चे हो चाहे बुजुर्ग हो, एक सहारा बन गया है। इनफैक्ट यही एग्जैक्टली यही प्रॉब्लम हो रहा है दैट इन सोसाइटीज वेयर पीपल आर लिविंग इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, so they are not having the space to accommodate any discomfort. First of all, in societies जो लोग रह रहे हैं, they are unfriendly and unfamiliar to their neighborhood. Okay. And we have the young working class living in these localities who have, let's say, 9 to 5 jobs, and they don't have the time to entertain anything outside their comfort and convenience. Okay. Yeah, this is my personal approach. Now, if you talk about feeding, why do they have a problem? They have a problem because whatever little time उनको मिलता है, they don't want to see anything they don't like. So that understanding, that humanity, that approach of love, affection is dead among the people living in the metropolitan cities. Whether they are living in societies, whether they're living in individual bungalows, किसी के पास टाइम नहीं है. Time is a problem. If you take out time, you will see the love in the animal in front of you. अगर आपके पास टाइम ही नहीं है, then you have no essence of what is happening. So even his sitting will be taken as कि ये हमें नुकसान पहुंचाने आया है.
सबा जी, हमने लास्ट टाइम जो कुछ मुहिम चलाए थे, हमारी एपिसोड जो हमारी चली थी, उसके बाद कुछ लोगों ने हमें कुछ क्लिप्स भेजे थे, जिसमें दिखाया गया था कि एनिमल को, कुत्ते को जो खास करके है ना, एक सज्जन थे जो उनके साथ थोड़ा सा खेल रहे थे, खेलते खेलते जो है एकदम से उसको, कुत्ते को काट लिया और वो कुत्ते भाग गए, है ना। तो वो दिखा रहे हैं कि हम जब एनिमल को इस तरह से प्यार भी कर रहे हैं तो हमें अटैक कर दिया। अब इस चीज को हम कैसे देखा जाए, हम देखें कि एनिमल कितने जल्दी वो एग्रेसिव हो जाते हैं, या इस केस के पीछे कुछ और एक इश्यूज होगा, इसको आप कैसे देखती हैं, क्या क्या बोले इसको? So animals in general are unpredictable, like human beings. Biting is not necessary action of aggression. जितना तेज दौड़ाएंगे, they will create वो, more हाँ fear. हाँ Now some people say नहीं नहीं वो टेरिटोरियल है, हमेशा वो नहीं है। हाँ वही किसी बाइक ने उसके माँ के बच्चे मार दिए, उस माँ को नहीं पता कौन था, वो बोल नहीं सकती, वो पहचान नहीं सकती, क्योंकि ये हादसा रात के 2 बजे हो सकता है 3 बजे, तो वो हर स्कूटर के पीछे भाग रही होगी। हाँ या कोई बच्चा जिसने अपनी माँ गाड़ी के नीचे देख लिया, वो गाड़ी के पीछे भाग रहा है। किसी के पास टाइम ही नहीं है ये सोचने का कि वो कर क्यों रहा है। In the Western societies, people have reached to this stage that they are reading about the fortune of having a pet. And somebody mentioned this to me कि भगवान ने कुत्ते की इसलिए उम्र कम करी क्योंकि इंसान फिर बच्चे नहीं करता, बिकॉज जो एक्सपीरियंस को ले लेता है फिर वो चाहेगा नहीं कि हम प्रोक्रिएट करें, वही उन्हीं को ही जिंदगी भर रखना चाहेगा। बट वी ऑल नो उनकी लाइफ इंसानों से बहुत कम होती है। हाँ जी, हाँ जी। सो जो आपने काटने की बात कही, फर्स्ट ऑफ ऑल दीज आर कलेक्शन ऑफ इमेजेस जो सारे सोशल मीडिया में फ्लोट हो रही हैं, और वो सबके एफर्ट्स हैं जो लोग चाहते हैं कि इसकी एक नेगेटिव लाइट आए, तो दे आर मिक्सिंग अप टू इंस्टेंसेस एंड दे क्रिएटिंग अ टेरेबल सिचुएशन और अ fearful सिचुएशन कि नहीं, every time you see a dog he is there to bite you. No, and I'm not saying it because I like or I love, I am saying this because हम भी सेम ही सोसाइटी में रहते हैं। ऐसा कहीं नहीं होता है कि आप चल रहे हैं, आप प्यार कर रहे हैं और आपको वो काट गया। बाबा जी, देख रहे हैं आपके हाथ में भी किस तरह से थोड़ा सा दाग लगा हुआ है, ये क्या मतलब? So this incident is also incident that took place in my own house. तो मेरे पास खुद इंडी डॉग्स है। So now अगर मैं आपको इसी इंसिडेंट के हिसाब से आपके साथ बात करूं, so मैंने तो यही मैसेज भेजा कि they are filled with danger and they should be away from human. But this is a result of a fight between my dogs, not a action to bite me. अब ये डिस्टिंक्शन एक इंसान को तो बनानी पड़ेगी। हम भी जानवर की तरह सोचेंगे कि उसने मुझे काटा तो उसे मार दो, फेंक दो, जला दो या जो करना है। सो दिस डिस्टिंक्शन एंड ओनली कम अगर आप एक ढंग से इस बात को समझेंगे। अगर हम समझना ही नहीं चाहते तो हमें हर चीज ही गलत लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे भी देखा जाता है सबा जी की, इंसान में भी जब हम किसी के साथ नहीं मिलते हैं या एक अननोन है तो उनके साथ भी बातचीत करना थोड़ा सा हेजिटेशन हम फील करते हैं। तो उसी तरह से जानवर भी है ना। जानवर मान लीजिए स्टेट में है या कोई भी है, अनफेमिलियर है, तो उनको भी एक अनइजी फील तो होना ही होना है। तो उनके साथ एक अच्छा संबंध बनाने के लिए या उनके एक साइकोलॉजी समझने के लिए हमें किस तरह का जो है एक्ट करनी चाहिए? आई थिंक ये थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्टरी भी साउंड कर सकता है टू मेनी पीपल हु माइट वॉच योर पॉडकास्ट, दैट with my personal experience of many years, I feel that people who love dogs are generally very tender people at heart. Okay. Because वो कहीं इंसानों से हार के वहां पे पीस पा रहे हैं। Okay. There are all sorts of people. Some people hire dogs कि हम क्या करेंगे, हमें ये विशियस ब्रीड्स चाहिए, हम इनको प्रोटेक्शन पे रखेंगे, या कोई आएगा तो हम उनको, एक पावर डिस्प्ले के डॉग्स हो गए जो ब्रीड के हैं। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो आप सड़क से लाते हैं, दैट विल ओनली कम आउट ऑफ इटर्नल लव। और वो लव दैट यू हैव सीन, नॉट हर्ड। आप मेरे से सुन के उस चीज से कनेक्ट नहीं करेंगे, आप उसको महसूस करके उससे कनेक्ट कर पाएंगे। सो फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन ब्रीड डॉग्स एंड स्ट्रे डॉग्स इज कि ब्रीड डॉग्स आर स्टेटस सिंबल। तो सबा जी, आप क्या हमारे श्रोता को संदेश देना चाहेंगे कि मान लीजिए कोई रास्ते में जा रहा है, कोई उन पे कुत्ते जो है उन पे भौंक रहा है या भौंकना शुरू कर दिया, उसके तरफ दौड़ना शुरू कर, उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे उसको देखा जाए?
पहली बात, चलते हुए इंसान पे अगर कोई डॉग भौंक रहा है, सो द बेस्ट इज इफ यू कैन जस्ट स्टे काम। ये हर जानवर के लिए बोला जाता है। आप कहीं लेट्स से किसी जंगल जोन में भी जाते हैं, वहां पे भी बेस्ट सिचुएशन यही होती है कि आप चिल्लाना और मारना की जगह सिर्फ शांत होकर खड़े रहेंगे, तो वो आपके एनर्जी को सेंस करके चला जाएगा। दैट इज द सेम विद अंडर वाटर ऑल्सो। अच्छा, जो रिसर्चर्स जाते हैं, हाउ डू दे स्टडी सो मच, इतना टाइम कैसे बिता रहे हैं एक एनिमल, एक मैन ईटर के साथ? पीपल आर स्पेंडिंग टाइम। सो अगर हम उन एनिमल्स के साथ इतना क्लोज प्रॉक्सिमिटी शेयर करके आ सकते हैं, देन व्हाई आर वी हैविंग प्रॉब्लम्स विद स्ट्रीट डॉग्स, विद कम्युनिटी डॉग्स, विद स्ट्रे डॉग्स, जो डिपेंडेंट है इंसान पे पूरी तरीके से, खाने से लेके, पानी से लेके, छत से लेके। तो सुप्रीम कोर्ट का अब ये जो आदेश आया है, तो इसको लेके आप एनिमल लॉबिस्ट को और जो एनिमल से थोड़ा सा उतना अवेयर नहीं है, उनको आप किस तरह से संदेश देंगे जिससे कि वो भी थोड़ा, उनकी भी थॉट थोड़ा चेंज हो? बस I will just say you don't need to love, you just need to be a human. 2 seconds of kindness will not do any harm. कोई नुकसान नहीं हो जाएगा अगर आप 2 पल किसी मासूम के सर पे हाथ फेर देंगे, या उससे प्यार से बात कर लेंगे, या उसे 2 बिस्किट दे देंगे, या जो भी आपसे बनता है। अब वो कोई नुकसानदायक चीज तो है नहीं, लेकिन आपको पूरा अपना गुस्सा एक जानवर पे निकालना है, मारना है, अपने अपने बच्चों को भी ये सिखाना है, उसमें जितनी एनर्जी जाएगी उससे बहुत कम जाएगी प्यार करने में। सही बात। एंड आई थिंक लव शुड बी यूनिवर्सली shared, spread and taught. They also just need love. So it's just about giving a few seconds of your life to somebody who is dependent on it. हम ऐसे तो बहुत लोगों को देते हैं जो चाहते भी नहीं है। हाँ, सही बात है। जो आपकी वैल्यू भी नहीं करते, लेकिन आप डेली उनको देने के में लगे रहते हैं। तो एक मासूम जानवर तो चाह रहा है कि आप उसके साथ 2 मिनट बैठ जाएं, 2 मिनट आप उससे, वो 2 मिनट के लिए डेली अपनी जिंदगी वेट करता है। And I think I'll end my point here by saying a story from Japan, where there was a man, he owned a dog. Initially उसको भी बहुत reservations थे कि मुझे रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए, मेरा काम तो डेली लेट वापस आना। उसे नहीं समझ आया कि वो क्यों डॉग उससे इतना अट्रैक्टेड है। शायद उसको कुछ अच्छा लग गया होगा, शायद उसके अंदर उसे कुछ दिख गया होगा। So this man was very old, बूढ़ा था वो, तो कुछ वक्त बिताने के बाद, बहुत अच्छा वक्त बिताने के बाद कुत्ते के वो मर गया। तो वो कुत्ता जो था वो डेली उसको रेलवे स्टेशन छोड़ने जाता था, जहाँ पे लोकल ट्रेन दी जाती है। एक दिन वो वापस नहीं आया। फ्रॉम द डे वो वापस नहीं आया टिल द डे द डॉग लिव्ड फॉर 20 ईयर्स, वो वही वेट कर रहा था। और वो कोई खरीदा हुआ कुत्ता नहीं था, वो भी उस आदमी ने कहीं देखा था सड़क पे, सर्दी में उठा के ले गया। तो वो मेमोरी उसकी आखिरी दिन तक वहां पे आज भी स्टैचू है उस डॉग का। नेम इज हाचिको, सो पीपल कैन सर्च अबाउट इट आल्सो, कि उसका मेमोर वहां पे बनाया है उसी लोकल ट्रेन स्टेशन पे। बिल्कुल बिल्कुल। तो समाधि देखा जाए तो प्यार का जो है कोई शब्द नहीं है, प्यार का कोई शब्द नहीं है, और प्यार सिर्फ इंसान इंसान से करना ही क्यों सीख रहा है। सही बात है। और मुझे विश्वास है कि हमारे श्रोतागण जो हमें सुन रहे हैं, ये हमारे पॉडकास्ट से और हमारी आज की कन्वर्सेशन से बहुत कुछ सीखने को मौका मिला होगा, जानने को मौका मिला होगा। और जो एनिमल लॉबिस्ट हैं, उनको तो ऑफकोर्स वो लोग जो है इस पॉडकास्ट से और एनिमल के प्रति उनका प्यार और सद्भावना जगेगा ही। और साथ में जो समाज में जो लोग रह रहे हैं, उन्हें भी हम संदेश देना चाहेंगे कि एनिमल जो है आपकी सोसाइटी का, आपके परिवार का एक हिस्सा है। ऐसी कई सारी कहानी है, ऐसी कई सारे सत्य घटना है जहाँ पे एनिमल ने आपके परिवार को, आपके बच्चे को हर तरह से सहयोग किया है, हर चीज में आपको कोऑपरेट किया है। तो इसको जो है अलग नहीं रख के, जो है एक साथ रख के समाज का हिस्सा बनाया जाए, हमारा यही मुहिम है। और आज सबा जी ने और क्लियर तरीका से इस चीज को स्पष्ट किया है कि एनिमल जो समाज का एक हिस्सा है, इसको और अच्छा से व्यवस्थित तरीका से, और इनमें जो इश्यूज वगैरह है इसको फाइंड आउट करके इसको सॉल्यूशंस की तरफ लाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है, इस पे भी हम सहमत है ना? इसमें और कुछ कहना चाहेंगे आप? सो बस यही आई से कि आजकल बहुत ये भी हम देख रहे हैं कि ABC रूल्स पे क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं बाय पीपल हु आर नॉट हैप्पी विद द वर्डिक्ट, एंड आई वुड जस्ट से कि
इट्स नॉट अबाउट कि आप खुश हैं या नहीं, या आपको एक इमेजिनरी जगह लगती है जहां पे इन सबको उठा के डाल देना चाहिए, क्योंकि आपने तो वो जगह ना देखी है, ना एक्सपीरियंस करी है, ना आप जानना चाहते हैं। True. सो जस्ट बिकॉज आपकी आंखों को कोई चीज नहीं ठीक लग रही है, हाँ, तो उसका ना होना उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। True. सो द मैसेज इज जस्ट दैट it was never the plan, but one can should also not assume कि नहीं लेके जा रहे हैं, people are taking अपने capacity, अपने financial status के हिसाब से people are today taking as many stray dogs to their houses, but still the number is more because we know that certain government bodies did not perform their duty well to sterilize and vaccinate, so that's okay, we can still do, we don't have to give up। हमें किसी पे भी गिव अप करने की जरूरत नहीं, आज भी किया जा सकता है और कुछ सालों में वी कैन सी अ कंट्रोल्ड अमाउंट ऑफ स्टे डॉग्स, बट द सोल्यूशन विल नेवर बी टू रिमूव देम, टू किल देम, टू सेंड देम, टू टेक देम अवे फ्रॉम दोज पीपल जो डे टू डे उनके साथ अपना टाइम बिताते हैं। ट्रू। और मैं इसमें और एक चीज जोड़ना चाहूंगा सबा जी कि सोसाइटी में कई सारे ऐसे जगह है, आजकल तो बहुत सारे शॉपिंग सेंटर बोलिए या पेट शॉप्स वगैरह अवेलेबल है, हर जगह जगह अवेलेबल है, और मेडिसिन्स वगैरह बताएं या पशु अस्पताल वगैरह देखा जाए तो बहुत सारी जगह है। तो हमें कई चीजों से, डॉगों से डरना नहीं है। कोई डॉग हमारी तरफ आता है तो ये नहीं कि हमें भागना है, जितना हम भागेंगे वो हमें, और हमें पाने के लिए वो हमारे पीछे पीछे भागेंगे। तो हम समझते हैं कि वो हमें जो काटने के लिए जो है हमारी ओर दौड़ रहा है। तो हमें ये नहीं करते हुए हमें एक ध्यान से, हमें थोड़ा सा व्यवस्थित, हमें थोड़ा सा कंट्रोल अपने आप को करते हुए इन सबको देखना चाहिए। और हमसे जो बन सकता है हमारे स्ट्रीट डॉग को, चाहे बिस्किट से हो या हमारे घर के बचे हुए खाने से हो, किसी न किसी तरह से हमें सहयोग करना चाहिए। और ये स्ट्रीट डॉग हमारे घर की हिस्सा है और हमें हमारे साथ ही इसको रखना चाहिए। यही कहते हुए हमारे पॉडकास्ट में सबा जी आप आए थैंक यू सो और मच आपने फॉर बहुत अच्छा अगेन, से आपने क्लियरली सब कुछ कहा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सो धन्यवाद। मच, एंड आई होप कि आपके पॉडकास्ट के थ्रू अगेन वी आर एबल टू सेंड अ पॉजिटिव मैसेज टू ऑल दोज पीपल who like animals or dislike, but they understand they also have the right to live. True. थैंक यू। Thank तो you. इसी तरह से आगे फिर भी हम कई सारे मुद्दों को लेते हुए आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए आप लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए। दोबारा आपसे फिर मिलेंगे।